Good morning class, myself Priyanka and today I am presenting the topic UNDP. UNDP means United Nation Development Program. So today firstly we introduce what is UNDP, its vision and mission, what is the aim of UNDP, its main mottos, organization, major functions and achievements and the further plans of UNDP. So what is UNDP? इट इज़ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये क्या है? ग्लोबल डेवलपमेंट नेटवर्क है जिसके हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी में प्रेजेंट है। जो इस एजेंसी की जो हेड है वो इकिम स्टीनर्स है, जो कि एक ब्राज़ील के एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है। इसके अंदर क्या करता है, जो हमारी अनडेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको हम नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, एक्सपीरियंस और रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं वहाँ के पीपल्स को, ताकि वो बेटर लाइफ बिल्डअप कर सके। ये मेजर रोल प्ले करता है हमारी SDG को, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को फुलफ़िल करने में, जिसके अंदर आ जाती है हमारी पॉवर्टी रिडक्शन, HIV एड्स प्रिवेंशन, एनर्जी कंजर्वेशन, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, सोशल डेवलपमेंट, क्राइसिस मैनेजमेंट एंड द डेमोग्राफिक गवर्नेंस। UNDP जो है हमारे ह्यूमन राइट्स को भी प्रोटेक्ट करता है और अनकरेज करता है वुमेन एम्पावरमेंट को। ऑल्सो UNDP के ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफिस भी हैं, जो कि एनुअल रिपोर्ट पब्लिश करते हैं कि इस ईयर इन्होंने ये अचीव किया है अपने प्रोग्राम के थ्रू। देन विज़न की बात करें तो मेन विज़न हमारा UNDP का है MDG को फिल करना, अचीव करना। MDG स्टैंड्स फॉर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। मिशन की बात करें तो UNDP का मिशंस क्या है? जो भी हमारी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको हेल्प करना, वहाँ के पीपल को हेल्प करना, ताकि वो जितने भी डेवलपिंग चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं नेशनल या ग्लोबल, उनको वो सॉल्व आउट कर सके। जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उनकी डेवलपमेंट के टाइम पे, उनका वो सॉल्यूशन खुद से फाइंड आउट कर सके। इस चीज़ में UNDP उनकी हेल्प करता है। एम की बात करें तो बेसिक ऑब्जेक्टिव जो है हमारा वो है जो भी हमारे पुअर नेशन हैं उनको हेल्प करना उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट में, और उनको नेचुरल रिसोर्सेज प्रोवाइड करना फुल्ली और कम्प्लीटली। ऑल्सो सेकेंड एम क्या है इसका? एक्सपर्ट एडवाइस प्रोवाइड कराना वहाँ की अनडेवलप कंट्रीज़ के लोगों को, उनको ट्रेनिंग देना, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना और उनको एग्जिस्टेंस देना। मेन मोटोज़ की बात करें तो UNDP के मेन मोटोज़ हमारे क्या हैं? नो पॉवर्टी, ज़ीरो हंगर, गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। जो भी हमारी इनइक्वालिटी है उसको कम करना, क्लाइमेट को लेके एक्शन लेना, मीन्स हमारे एनवायरनमेंट को कंजर्व करके रखना, प्रोटेक्ट करके रखना, पीस, जस्टिस और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। देन ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारी UNDP है वो 1966 में फॉर्म हुई थी और मर्ज हुई थी वो यूनाइटेड नेशन एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ टेक्निकल एग्जिस्टेंस के साथ और स्पेशल फंड्स के साथ। UNDP के ऑफिस और स्टाफ जो है वो वर्क कर रहे हैं हमारे 177 कंट्रीज़ में। UNDP जो है वो हमारी फंडेड है वॉलंटरी कंट्रीब्यूशंस से। ये जो है वो लोकल गवर्नमेंट के साथ भी वर्क करती है डेवलपमेंट चैलेंजेस को फुलफ़िल करने के लिए, और इंटरनेशनली भी वर्क करती है कुछ कंट्रीज़ को, मतलब अनडेवलप कंट्रीज़ को हेल्प करने के लिए, ताकि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव कर सके। जितने भी नेशंस हैं हमारे वर्ल्ड के, चाहे वो रिच हो या पुअर, उन सभी के सभी इन्वॉल्व होते हैं UNDP में, और वो एनुअली एक प्लेज भी लेते हैं कंट्रीब्यूट करने के लिए UNDP में। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के अंदर सबसे पहले हमारा आ जाता है इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटर, देन उसके अंडर एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर और एग्जीक्यूटिव ऑफिस चीफ और स्टाफ। एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर हमारे काफ़ी सारे ऑफिसेज हैं और ब्यूरोज़ हैं। ऑफिस ऑफ एम्बड्समैन, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफिस, जो कि एनुअली रिपोर्ट पब्लिश करती है कि UNDP ने क्या क्या अचीव किया इस ईयर। इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन ऑफिस, ऑफिस ऑफ ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन, एथिक्स ऑफिस, UN ऑफिस फॉर साउथ कॉपरेशन, यूनाइटेड नेशन वॉलंटियर्स, यूनाइटेड नेशन कैपिटल फंड।
और ब्यूरोज़ के अंदर हमारे आ जाते हैं रीजनल ब्यूरो, अलग अलग स्टेट उसके अफ्रीका के अलग, एशिया पैसिफिक, अरब स्टेट, यूरोप, अमेरिका, हर एक के अलग अलग फिर ब्यूरोज़ आ जाते हैं इसमें। ब्यूरो ऑफ मैनेजमेंट फिर उनमें भी फर्दर हैं कि ब्यूरो ऑफ मैनेजमेंट, ब्यूरो ऑफ पॉलिसी, क्राइसिस रिस्पांस यूनिट। तो ये हमारा मेन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है यूएनडीपी का। फिर हम बात करते हैं फंक्शंस की। यूएनडीपी जो है वो डेवलपमेंट चैलेंजेस जो है ग्लोबल या नेशनल, उनको कम करने के लिए और पीपल को हेल्प करने के लिए, इन चैलेंजेस से ओवरकम करने के लिए हेल्प करती है 5 मेजर एक्शंस लेके। सबसे पहले आता है इसमें डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, सेकंड पॉवर्टी रिडक्शन, थर्ड एनवायरनमेंट एंड एनर्जी, फोर्थ प्रिवेंशन ऑफ HIV एंड एड्स, एंड फिफ्थ क्राइसिस प्रिवेंशन एंड रिकवरी। सबसे पहले है डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। इसके अंदर क्या है, जो अनडेवलप कंट्रीज़ के जो पीपल हैं उनको हम सपोर्ट करते हैं, एडवोकेट करते हैं डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के रिगार्डिंग, उनको पॉलिसी एडवाइस प्रोवाइड कराते हैं, टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं, जो भी सक्सेसफुल एक्सपीरियंसेस है वो उनके साथ शेयर करते हैं, पॉपुलेशन को एजुकेट करते हैं रिगार्डिंग डेमोक्रेसी। देन पॉवर्टी रिडक्शन के अंदर क्या है, काफ़ी सारी कंट्रीज़ इकट्ठे होकर पॉवर्टी को कम करने के लिए क्या करती है, प्रोग्राम रन करती है, अलग अलग प्रोग्राम, ताकि लार्ज गोल और पॉलिसीज़ को हम अचीव कर सकें कम टाइम में। जो भी पुअर वर्क कर रहे हैं मैक्रो लेवल पे या माइक्रो लेवल पे, उनकी हेल्प करते हैं, उनको इंश्योर कराते हैं कि वो कर्जदार नहीं होंगे, डेब्ट रिलीफ और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी इंश्योर कराते हैं। जो भी पुअर बेनिफिट्स मिलने चाहिए पुअर पीपल को ग्लोबलाइजेशन से, उनको इंश्योर कराते हैं, और लोकल गवर्नमेंट के साथ वर्क करके जो पुअर पॉपुलेशन की इकोनॉमिक कंडीशन है उनको भी इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। फिर है हमारा थर्ड एनवायरनमेंट एंड एनर्जी। इसमें क्या है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की में हम हेल्प करते हैं, और सस्टेनेबल यूज़ ऑफ प्रॉपर एनर्जी का हम यूज़ करें सही जगह पे, वो आ जाता है इसके अंदर। इनोवेटिव पॉलिसी एडवाइस प्रोवाइड कराते हैं, और फोकस करते हैं हम वाटर मैनेजमेंट के ऊपर, ताकि वाटर सप्लाई सबको मिले अच्छे से, सैनिटेशन हो, मतलब वाटर जो है वो क्लीन होना चाहिए, लैंड प्रॉपर हो, और कंट्रोल एमिशन ऑफ हार्मफुल पोल्यूटेंट्स, जो भी हार्मफुल पोल्यूटेंट्स रिलीज़ होते हैं उनसे हम कंट्रोल कर सकें। अगर हम क्या बेनिफिट्स क्या क्या होंगे हमारे एनर्जी एफिशिएंसी के, ये हमारे जो एनर्जी कंजप्शन है उसको कम कर देगा, फाइनेंशियल सेविंग होगी, रिड्यूस CO2 एमिशंस होंगे। फिर हाँ इसमें आता है फोर्थ प्रिवेंशन ऑफ HIV और एड्स। इसमें क्या है, हम कंट्रीज़ को हेल्प करते हैं, एजुकेट करते हैं, उनको अवेयर कराते हैं HIV और एड्स के बारे में, और उनकी मतलब इसके जो प्रिविलेंस है उसको कम कराते हैं। जो भी इसका HIV या एड्स का इम्पैक्ट होगा पॉपुलेशन पे उसको कम करने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर फिर हमारे 10 स्टेप्स है कि हम कैसे कर सकते हैं। इसमें डेवलप और रिवाइज करेंगे हम नेशनल टारगेट को और रोड मैप को HIV प्रिवेंशन के लिए, कंडक्ट करेंगे एक स्ट्रेटेजिक असेसमेंट की प्रिवेंशन नीड्स, और आइडेंटिफाई करेंगे पॉलिसी और प्रोग्राम बैरियर जो भी आ रहे हैं हमारी प्रोग्रेस में। फिर है स्ट्रेंथन करेंगे हम नेशनल प्रिवेंशन लीडरशिप को, और इंस्टीट्यूशनल चेंजेस बनाएंगे ताकि हम इन्हांस कर सके HIV प्रिवेंटिव ओवरसाइट और मैनेजमेंट को। फोर्थ हम इंट्रोड्यूस करेंगे नेसेसरी पॉलिसीज़ जो है हमारे, और जो लीगल चेंजेस हैं उनको इंट्रोड्यूस कराएंगे, ताकि हम क्या कर सके, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सके कि लोग अवेयर हो HIV और एड्स के बारे में। डेवलप करेंगे गाइडेंस को, फॉर्मुलेट करेंगे इंटरवेंशन पैकेजेस, आइडेंटिफाई सर्विस डिलीवरी प्लेटफॉर्म, और एंड अपडेट ऑपरेशनल प्लान। सिक्स्थ हम आ जाएगा डेवलप कंसोलिडेटेड प्रिवेंशन कैपेसिटी बिल्डिंग। सेवन्थ में हम क्या करेंगे, स्ट्रेंथ करेंगे सोशल कॉन्ट्रैक्टिंग मैकेनिज़म्स को फॉर सिविल सोसाइटी इम्प्लीमेंटर्स। एट्थ में आ जाएगा हमारा असेस करेंगे जो भी हमारे रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है प्रिवेंशन के लिए और स्ट्रेटजीज़ को डेवलप करने के लिए। नाइन्थ में क्या करेंगे, इस्टेब्लिश और स्ट्रेंथन करेंगे हम HIV प्रिवेंशन प्रोग्राम मॉनिटर सिस्टम को, और स्ट्रेंथन करेंगे अकाउंटेबिलिटी फॉर प्रिवेंशन इंक्लूडिंग एट स्टेक होल्डर्स। देन लास्ट हमारा आता है क्राइसिस प्रिवेंशन एंड रिकवरी।
इसमें क्या है, यूएनडीपी जो होती है वो जैसे डिज़ास्टर हो गया या और अदर क्राइसिस होंगे, आर्म्ड कन्फ्लिक्ट्स होंगे, उनको कम करने में हम हेल्प करती है, सपोर्ट करती है लोकल गवर्नमेंट को, रिस्क असेसमेंट में कैपेसिटी डेवलप करवाती है, प्लान और पॉलिसीज़ बनाती है क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए, और हेल्प करती है प्रिवेंट करने में वायलेंस को। देन यूएनडीपी इन इंडिया, यूएनडीपी जब से इस्टेब्लिश हुई है उस तभी से इंडिया में भी वर्क कर रही है। इसमें काफ़ी सारे एरियाज़ में यूएनडीपी वर्क करती है, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर ग्रोथ और सस्टेनेबल लिवलीहुड्स को स्ट्रेंथन करने के लिए, पॉवर्टी को इरेडिकेट करने के लिए, इनइक्वालिटी जो भी है उसको कम करने के लिए। मेन वर्किंग एरियाज़ जो हैं यूएनडीपी में इंडिया के अंदर वो क्या कौन कौन से हैं, लैंड डिग्रेडेशन को प्रिवेंट करना, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन करना, कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम रन करवाना यंग वुमेन के लिए स्पेशली, केमिकल मैनेजमेंट करना, इन गंगा रेजुविनेशन, HIV सेंसिटिव सोशल प्रोटेक्शन के लिए, फॉरेस्ट ड्वेलिंग राइट्स, सोशल फील्ड में भी ये वर्क करती है जिसके अंदर हमारा हेल्थ आ जाता है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, फैमिली वेलफेयर, नर्सिंग सर्विसेज, स्किल ट्रेनिंग एंड सोशल वेलफेयर। इसके अंदर इंडिया में कहाँ कहाँ हैं यूएनडीपी के जो सेंटर्स हैं, वो गुवाहाटी में प्रेजेंट है, असम के अंदर चंडीगढ़ में, भोपाल, मुंबई महाराष्ट्र, न्यू दिल्ली, रांची और झारखंड। देन फिर अचीवमेंट्स की बात करें तो यूएनडीपी ने एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर प्लेटफॉर्म रन किया 2020 में, जिससे क्या है, जो CO2 एमिशंस हो रहे थे वो 154 मेट्रिक टन्स तक कम हो गई, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट अब हमारा सेफ़ हो गया, और हमने 5 मिलियन शीट ऑफ पेपर को क्या किया, सेव किया। और क्या क्या अचीवमेंट्स हुई 2020 के अंदर, 35 मिलियन पीपल अराउंड वर्ल्ड जो है उनको बेसिक सर्विसेज मिली यूएनडीपी के सपोर्ट के थ्रू। 7,40,000 प्लस पीपल जो है वो रजिस्टर हुए वोट के लिए न्यू इलेक्ट्रॉनिकल सिस्टम के थ्रू। निजेरिया में अराउंड 55% वूमेन, 43% वूमेन जो है अक्रॉस 27 क्राइसिस अफेक्टेड कंट्रीज़ में जो थी, उन्होंने जॉब मिली उनको, और बेटर लिवलीहुड वो जी रहे हैं यूएनडीपी के थ्रू। 34 कंट्रीज़ जो है वो बेटर पोजीशन हुई यूएनडीपी के सपोर्ट के थ्रू, और उन्होंने वायलेंट एक्सट्रीमिज़म को भी प्रिवेंट किया। 56,000 फार्मर्स और फैमिली मेम्बर्स जो हैं उन्होंने क्लाइमेट चेंज पॉलिसीज़ को ऑब्टेन किया भूटान के अंदर, और अपने एनवायरनमेंट को क्या है, सेव किया। 3,100 पॉलिसीज़ जो है वो कोविड ट्रैक पर भी बनाई गई अक्रॉस 200 प्लस कंट्रीज़ और टेरिटरीज़ के अंदर फॉर जेंडर इम्पैक्ट। और मेन ये अचीवमेंट का चार्ट है जो कि 2020 में अचीव किया है यूएनडीपी के अंदर। इसके अंदर क्या आएगा, 82 कंट्रीज़ सपोर्टेड टू स्ट्रेंथन, 82 कंट्रीज़ ऐसी थी जिन्होंने यूएनडीपी को सपोर्ट किया सोशल प्रोटेक्शन के लिए ड्यूरिंग कोविड-19 आउटब्रेक। 62 कंट्रीज़ हैव इंटीग्रेटेड नेशनल फाइनेंशिंग framework in place of SDG। 118 कंट्रीज़ आर पार्ट ऑफ यूएनडीपी। 118 कंट्रीज़ जो है वो यूएनडीपी का पार्ट बनी, और उन्होंने क्लाइमेट प्रॉमिस किया कि वह एनवायरनमेंट को सेव करेंगे। 16 मिलियन पीपल्स जो थे 32 कंट्रीज़ के अंदर, उन्होंने जस्टिस गेन किया। 62 मिलियन पीपल जो है उनको बेसिक और फाइनेंशियल सर्विसेज मिली। 74% ऑफ 26 मिलियन न्यू वोटर्स रजिस्टर हुए 24 कंट्रीज़ में, जो कि वुमेन थी। 9 ऑफ यूएनडीपीज़ 10 टारगेट कंट्री प्रोग्राम जो है क्राइसिस सेटिंग के अंदर डेवलप हुआ। 3 मिलियन पीपल जिसके अंदर 43% वुमेन, 27 क्राइसिस अफेक्टेड कंट्रीज़ में उनको जॉब मिली, लिवलीहुड मिला। 115 कंट्रीज़ जो है वो यूएनडीपी एक्सेलरेटर ने नेटवर्क ने कवर की। 6 डेज़ के अंदर, विद इन 6 डेज़ यूएनडीपी का जो डिजिटल प्रोग्राम था वो रन हुआ। रैंक नंबर 1 जो है फॉर ट्रांसपेरेंसी अक्रॉस यूनाइटेड नेशन यूएनडीपी को बनाया गया। $5.4 बिलियन जो है उन्होंने सेव किए। 20,000 पीपल्स जो है वो वर्क कर रहे हैं टुगेदर, और जेंडर 50-50 प्रोपोर्शन एक जेंडर उसका इक्वलिटी का आ गया
यूएनडीपी के थ्रू। तो ये मेन इन्होंने अचीव किया। और फर्दर प्लान्स क्या हैं यूएनडीपी के आगे के लिए 2022 से लेके 2025 तक। तो यूएनडीपी का ये तो था ही हमारे मेन फंक्शन कि पॉवर्टी को कम करना, इनइक्वालिटी को कम करना, गवर्नेंस, रेजिलेंस, एनवायरनमेंट, एनर्जी और जेंडर इक्वालिटी। अब ये सब यूएनडीपी करेंगे और फर्दर एनहांसमेंट करके डिजिटलाइजेशन के थ्रू, डेवलपमेंटल फाइनेंशिंग के थ्रू और स्ट्रेटजीज इनोवेशन के थ्रू वो क्या करेंगे, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट सॉल्यूशन ढूंढेंगे। मतलब एक रेजिलेंस बिल्ड करेंगे और लीविंग नो वन बिहाइंड का क्राइटेरिया फॉलो होगा। ठीक है, ये इनका मेन एजेंडा है। इसके अंदर क्या आ जाएगा, 3 है। लिविंग नो वन बिहाइंड के अंदर क्या आ जाएगा, राइट बेस्ड अप्रोच सेंटर आ जाएगी, एम्पावरमेंट को लेके, इंक्लूजन को लेके, इक्विटी को लेके, ह्यूमन एजेंसी और ह्यूमन डेवलपमेंट को लेके, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन जिसके अंदर हमारे क्या आ जाएगा, डिजिटल ट्रांजिशंस आ जाएंगी, जिसमें हम उन कंट्रीज़ के साथ वर्क करेंगे ताकि हम एक सिस्टम के अंदर चेंज ला सके, एक स्ट्रक्चर के अंदर चेंज ला सके और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गेन कर सके। बिल्डिंग रेजिलेंस, इसके अंदर हम क्या करेंगे, कंट्रीज़ को स्ट्रेंथन करेंगे और प्रिवेंट करेंगे मिटिगेट से, और प्रिवेंट करेंगे, मिटिगेट करेंगे क्राइसिस को, कॉन्फ्लिक्ट्स को, और जो भी नेचुरल डिज़ास्टर है या क्लाइमेट चेंजेस है, शॉक है, उनको। देन यही है कि सुपर चेंज क्या क्या लेके आई है यूएनडीपी अपने लास्ट 4 ईयर के एक्सपीरियंस से। तो अब इसमें क्या है, पहला, प्रायोरिटाइज वेयर कंट्री डिमांड आर ग्रेटेस्ट। मतलब जिस कंट्री की डिमांड ज़्यादा होगी उस पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। यूएनडीपी जो है वो फोकस करेगी जो भी इंडिविजुअल की कैपेबिलिटी है या जो रोल है उनके नेशन के अंदर, उनको स्ट्रॉन्ग करने में। थर्ड आएगा, रिफाइन करेगी और डेवलप करेगी सिग्नेचर सॉल्यूशन फॉर ग्रेटर इम्पैक्ट एंड स्केल। डिलीवर करेगी इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू अ सिस्टम अप्रोच का यूज़ करके। देन इन नेक्स्ट 4 ईयर यूएनडीपी विल वर्क विद कंट्रीज़। यूएनडीपी जो है और कंट्रीज़ की इन्वॉल्वमेंट को गेन करेगी ताकि जो क्या टास्क अचीव कर सके, 100 मिलियन पीपल को हेल्प कर सके टू एस्केप मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। मल्टी डायमेंशनल जो पॉवर्टी है उनसे वो निकल सके। सपोर्ट करेगी 500 मिलियन पीपल को एटलीस्ट कि वो क्लीन एनर्जी के असेस को गेन कर सके। सपोर्ट करेगी 800 मिलियन पीपल को कि वो पार्टिसिपेट करे इलेक्शंस में और अपना पार्टिसिपेशन दे अच्छे से। और लास्ट है, प्रमोट करेगी ओवर $1 ट्रिलियन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड प्राइवेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन एसडीजी। अब यूएनडीपी ने क्या है और किन किन को इन्वॉल्व कर लिया अपने साथ यूनाइटेड नेशन सिस्टम में। इन्होंने ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट सिस्टम के साथ ही इन्वॉल्व होगी ताकि डिलीवर कर सके कोहेरेंट और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट सॉल्यूशन। और वर्क करेगी अब ये गवर्नमेंट और पार्टनर्स के साथ अंडर लीडरशिप एंड WHO और यूनिसेफ, ताकि वो कोविड-19 वैक्सीनेशन को की प्रिपरेशन को और उसके इम्प्लीकेशन को सपोर्ट कर सके। एज टेक्निकल लीड ऑफ यूनाइटेड नेशन सोशियो इकोनॉमिक रिस्पॉन्स टू कोविड-19 पैंडेमिक। फोर्थ वन, विद UN वॉलंटियर यूनाइटेड नेशन मल्टी पार्टनर ट्रस्ट फंड, UN Office for South-South Cooperation and United Nations Capital Development Fund to reinforce the revitalized development system। जो रिवाइटलाइज डेवलपमेंट सिस्टम है उसको रीइंफोर्स करने के लिए और यूनाइटेड नेशन सिस्टम को इन्वॉल्व कराएगी। कनेक्ट करेगी पार्टनर्स को यूएनडीपी एक्सपर्टाइज में और एक्सपीरियंस अक्रॉस कंट्री, रीजनल एंड ग्लोबल टीम थ्रू द ग्लोबल पॉलिसी नेटवर्क। तो आज हमने डिस्कस किया यूएनडीपी होता क्या है, ये क्या है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, विज़न और मिशन इसका क्या है हमारा। देन हमने डिस्कस किया कि यूएनडीपी का एम क्या है, जो कि क्या है, ओवरऑल डेवलपमेंट करना हमारी अनडेवलप्ड कंट्रीज़ की, उनको एडवाइस प्रोवाइड कराना, ट्रेनिंग देना और सपोर्ट प्रोवाइड कराना।
और इसके हमने मेजर फंक्शंस देखे जो कि मेन 5 थे: डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, पॉवर्टी रिडक्शन, क्राइसिस प्रिवेंशन एंड रिकवरी, प्रिवेंशन ऑफ HIV एंड एड्स, कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। और नई स्ट्रेटजीज जो UNDP यूज़ करेगा फर्दर, उन्होंने अपनी पिछले 4-5 ईयर की लर्निंग से जो वो चेंजेस लाएंगे वो क्या क्या है कि अलग अलग यूनाइटेड नेशन सिस्टम को भी इन्वॉल्व कराएगी, अब डिजिटल सिस्टम के थ्रू क्या करेगी, अपने जो भी गोल है उसको अचीव करेगी। सो दैट्स ऑल। थैंक यू फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू।